निवेदिता, मेरे मन में एक ख्याल है। क्या? तुम मुझे ऑफिस में ज्वाइन क्यों नहीं करती? I mean, पार्ट टाइम, दिन में 2-3 घंटे। मैं तुम्हारे ऑफिस में? लेकिन मैं ऑफिस में आकर करूंगी क्या? क्या मतलब? मेरी काम में मदद। वैसे भी तुम घर में बोर नहीं हो जाती? ऑफिस में होगी, तुम्हारा वक्त भी यूटिलाइज हो जाएगा और मेरी मदद भी। मगर वीरेन, मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं तुमसे कब कह रहा हूँ कि तुम्हें होटल बनाना है? मैं तो तुमसे होटल चलाने की बात कर रहा हूँ। मतलब? दिव्या, बेटा तुम बैठ जाओ, और लोग हैं ना इस काम के लिए। तुम्हें अब अपना ख्याल रखना चाहिए। देखिए, दिव्या माँ बनने वाली है। वो बीमार नहीं है कि हर वक्त बेड पे ही लेटी रहे। और वैसे भी इसकी फिक्र करने के लिए ना मैं हूँ यहाँ पर, और साथ ही मेरी दोनों बहुएं, समझे? ओहो, आप तो नाराज हो गई। मैं तो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, बस। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। सॉरी आप सबको इस खुशी भरे माहौल में डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मेरे पास एक गुड न्यूज है जो मैं आप सबको देना चाहूंगा। अरे वाह। लेकिन ये गुड न्यूज हमारे घर की लेडीज डिपार्टमेंट को थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन आई एम श्योर हमारे घर का जो जेंट्स डिपार्टमेंट है वो काफी खुश होगा। तो न्यूज ये है कि मिसेस निवेदिता वीरेन सूद मुझे फैमिली बिजनेस में ज्वाइन करने जा रही है। सॉरी चाची जी, मुझे आने में देर हो गई, पर अब मैं आ गई हूँ ना। आप बस बताते रहिए मुझे क्या क्या करना है। कोई बात नहीं बेटा, खाना तो सब बन ही गया है। मैं बस सोच रही थी दिव्या के लिए क्या बनवाऊं। अब एक काम कर, तू नंदू से कहकर ना थोड़े आंवले मंगवा ले। मैं सोची थी रोज सुबह उसे आंवले जरूर दूंगी, इस वक्त बहुत अच्छे रहते हैं वो। इस बार में आपको दादी से पूछना चाहिए, उन्हें सब पता है इस बारे में। अरे हाँ, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अब एक काम कर, अगली बार जब तू उनके पास जाएगी तो मुझे साथ ले। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी, 100 बातें और ध्यान में आ जाएंगी। तू कुछ भूल गई तो। चाची जी, मैं आपको इतनी बड़ी बेवकूफ दिखती हूँ? नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं मजाक कर रही थी चाची जी। मुझे पता है कि इस वक्त आपको सब कुछ खुद करना अच्छा लगे, आखिर अब पहली बार दादी बन रही है। लेकिन मैं तो मासी और चाची दोनों बन रही हूँ, इसलिए आपको मेरी मदद तो लेनी पड़ेगी। चल फिर कर मेरी मदद, जाकर ये दिव्या को दे आ। मैं? हाँ, और अगर वो ना नुकुर करे ना तो मेरी तरफ से डांट देना, कह देना मेरे सख्त ऑर्डर्स हैं। चल, तब तक मैं यहाँ देख लूँ। जा। ये कुछ सीडीज है, मैं चाहता हूँ तुम इन्हें रोज सुनो जब भी तुम्हारा मन करे। कौन सी मूवीज के सीडीज है? फिल्म्स की नहीं, ये है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, जैसे बांसुरी, सितार वगैरह वगैरह। क्लासिकल म्यूजिक? ओह नो। ओह यस, मैंने नेट पे पढ़ा था, इससे दिल और दिमाग दोनों ठंडा हो जाता है। और तुम्हारा तो भरोसा नहीं है, कब तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाए। तो उसे ठंडा करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एक दिन में 1 सीडी, वो तो तुम सुन ही सकती हो। ओके? लेकिन सिद्धार्थ, क्लासिकल म्यूजिक से ना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब तुम तो नहीं चाहते हो ना कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन इस बात पे नो कॉम्प्रोमाइज। और वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि इस रूम को भी मैं रेनोवेट करूँ। जी नहीं, ये रेनोवेशन तुम्हारे हिसाब से बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैं बताऊं, ये जो वॉल है ना, इसका कलर हम बहुत ज्यादा ब्राइट कर देंगे, अच्छा लगेगा ना? दीप, चाची जी ने तुम्हारे लिए ये फ्रूट सैलेड भेजा था, बस यही देने आई थी। सिद्धार्थ, मैं सोची थी कि हम इस रूम का रेनोवेशन नहीं करवाएं। यहाँ पर जो चीज जैसी है बिल्कुल परफेक्ट है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज में कोई भी चेंजेस करे। दिव्या? हाँ बोलो। नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम तो एकदम सीरियस हो गए। मेरे कहने का मतलब बस ये था, तुम्हें जो करना है तुम करो, जिस तरह अपनी खुशियां मनानी है मनाओ, लेकिन दूसरों के सामने नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, कि दुनिया में सब लोग ऐसे नहीं होते जो दूसरों की खुशी में खुशी ढूंढ सके। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी बुरी नजर बहुत जल्दी लग जाती है।